नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री दयालदास बघेल ने मंगलवार को जिला भाजपा कार्यालय में आपातकाल की 50वीं बरसी पर भाजपा द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था। कांग्रेस पार्टी ने इस काले अध्याय में न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं को रौंदा, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और नागरिक के मौलिक अधिकारों को भी कुचलकर यह स्पष्ट कर दिया कि जब जब उनकी सत्ता संकट में होती है, वे संविधान और देश की आत्मा को ताक पर रखकर पीछे नहीं हटते हैं। आज 50 साल बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता पर चल रही है। इस दौरान महापौर, पूर्व विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि व भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। नहीं भैया, गरियाबंद से फिर महासमुंद। धमतरी के लिए ऐसा देखो, अब हमारे नेता लोग बनाएंगे योजना, तो आप सबको प्रणाम, नमस्कार। आपातकाल थोप दिया। यह निर्णय किसी युद्ध या विद्रोह के कारण नहीं, बल्कि अपने चुनाव को रद्द किए जाने और सत्ता बचाने की हताशा में लिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने इस काले अध्याय में न केवल लोकतांत्रिक समस्याओं को रौंदा, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलकर यह स्पष्ट कर दिया कि जब जब उनकी सत्ता संकट में होती है, वे संविधान और देश की आत्मा को ताक पर रखने से पीछे नहीं हटते। आज 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है। आज सिर्फ तरीकों का बदलाव हुआ है, नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। मार्च 1971 में लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीतने के बावजूद इंदिरा गांधी की वैधानिकता को चुनौती मिली। उनके विपक्षी उम्मीदवार राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनाव को भ्रष्ट आचरण और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आधार पर चुनौती दी। देश की अर्थव्यवस्था मंदी दौर से गुजर रही थी, जिससे जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था। देश पहले से ही आर्थिक बदहाली, महंगाई और खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। बिहार और गुजरात में छात्रों के नेतृत्व में नवनिर्माण आंदोलन खड़ा हो चुका था। 8 मई 1974 को जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में ऐतिहासिक रेल हड़ताल ने पूरे देश को जकड़ लिया। इस आंदोलन को रोकने के लिए 1974 में गुजरात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। यही राष्ट्रपति शासन 1975 में लगने वाले आपातकाल की एक शुरुआत था। इसके साथ ही बिहार में कांग्रेस सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ने लगा और 1975 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। 12 जून 1975 को कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में दोषी ठहराया और उन्हें 6 वर्ष तक किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य करार दिया। जानकारी भी चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है। जैसे कि सरकार आपको खाद्य विभाग 3100 रुपये में धान खरीदती है और 1800 रुपये में बेचती है, तो कैसा क्या है? जो चावल जितना चावल जाना था, उसके बाद जो शेष धान जो बचा था, उस धान को
नीलामी के माध्यम से बेचने का निर्णय लिया गया था और उस नीलामी में जो रेट आया है उस रेट से बेचने का निर्णय लिया गया है। इतनी कम दर में क्यों? नहीं, जो नीलामी में टेंडर के माध्यम से नीलाम हुआ है, टेंडर में जो दर आया है उसी दर पे नीलाम किया गया है। इन व्यापारियों को लाभ देने के कारण ऐसा निर्णय तो नहीं? ऐसा नहीं है। क्या है, आप सबको मालूम है, किसान लोग एक एक दाना खून पसीना मेहनत करके फसल पैदा करते हैं, उसको सरकार का जो रेट है 3100 रुपये कुंटल में खरीदे हैं और शेष जो धान बचा था उसे टेंडर के माध्यम से नीलाम किया गया है और उसी के माध्यम से बेचा जा रहा है। देखिए, ये किसानों के हित में है, आम जनता के हित में है। लाभ और घाटा तो होते रहता है। अब अंतिम निर्णय में ही स्पष्ट होगा। अभी तो मिलान भी चल रहा है, आंकड़ा क्या है? तब स्पष्ट आंकड़ा आएगा। अभी तो मिलान भी चल रहा है। धान की खरीदी की घाटे का सौदा हो रहा है। देखिए, किसान के हित में और किसान को सीधा सीधा उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार 3100 रुपये में धान खरीद रहा है किसानों का। लेकिन देशी 1800। देखिए, जो धान शेष रह गए उसको टेंडर करते हैं। देखिए, सरकार का लाभ नुकसान तो बना रहता है, लेकिन हम जो 3100 रुपये दे रहे हैं किसान को मजबूत करने के लिए उनके फसल को 31 रुपये में खरीदने का निर्णय लिया गया है। आज किसान खुशहाल है। आप देख लीजिए, इस साल भी हम लोग 149 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे और एक हफ्ता के अंदर पूरा किसानों को खाता में राशि डाले। व्यापार का अलग मुद्दा है, हम तो किसान के लिए काम कर रहे हैं। तो मालामाल हो जाए, लेकिन व्यापारियों को हम किसान के हित में काम कर रहे हैं। किसान सुदृढ़ हो, मजबूत हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। खाद का दिक्कत तो एक डीएपी का है, लेकिन वहाँ भी पूरा व्यवस्था है। आज पता कर रहे हैं, खाद सोसाइटियों में कलेक्टर से भी चर्चा किया है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। एक खाद है डीएपी का, उसका थोड़ा सा है, उसके लिए भी प्रयास चल रहा है। एमबीके ये पता कर। बाकी खाद का व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में, खाद बीज का व्यवस्था किया गया है। हाँ, चालू हो गया, कब से शुरू हो गया है और एक मुश्त राशि भी दिया है। एक मुश्त राशि दिए हैं और मंथली भी प्रारंभ कर दिया। नहीं, ये आइडिया तो नहीं है मेरे पास, ये सूची नहीं है। धमतरी का नाम पढ़ के मैं बताया हूँ आपके जिला का। उसके पीछे रीजन ये है, बरसात का मौसम है, किसानी का दिन है और बरसात में बार बार राशन लेने के लिए आना पड़ता है। ये सरकार यानी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है। उन्होंने 3 महीना का चावल एक मुश्त देने का निर्णय लिया। आज 3 महीना का चावल एक मुश्त दे रहे हैं। चावल उत्सव भी मनाए हैं हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से। जहाँ भी राशन दुकान है वहाँ चावल उत्सव मनाए गए हैं और 3 महीने का चावल एक साथ देने का निर्णय लिया गया है। अभी तक के 60% राशन कार्डों में चावल का वितरण किया जा चुका है। क्या ये हर साल रहेगा? हर बारिश में? देखिए, समय समय की बात है। सर, इसमें एक दिक्कत आ रही है, फिंगरप्रिंट 6 बार लगाना पड़ रहा है। इसके कारण से नहीं, ये बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, 6 बार फिंगरप्रिंट लगाना पड़ रहा है, उसमें तो समय लगेगा, लेकिन ऐसा कोई शिकायत नहीं मिला है हमको कि हमको चावल नहीं मिल रहा है। ऐसा शिकायत नहीं मिले, समय लग रहा है, इसलिए समय थोड़ा बढ़ा के और
अभी 60% तो वितरण किया जा चुका है। हमारे पास एक महीना में समय है, इसमें 90% तक कर लेंगे और शेष बचता है उसके लिए 10 तारीख का समय और भी बढ़ाने का मांग किए हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।